نبی کے سوا، وہ رمز جفر و حساب رمل میں رہتا ہے، وہ رمز جفر و حساب رمل میں رہتا ہے۔ اسے پکارا تو شعلوں میں پھول کھلنے لگے، اسے پکارا تو شعلوں میں پھول کھلنے لگے۔ معاون ایسا مسائل کے حل میں، معاون ایسا اسے پکارا، اسے پکارا تو شعلوں میں پھول کھلنے لگے۔ معاون ایسا مسائل کے حل میں، اسی کے نام کی ہیبت ہے مرحبستان میں، اسی کے نام کی ہیبت ہے مرحبستان میں، اسی کے نام کی ہیبت ہے مرحبستان میں۔ وہ حرب و ضرب کے رد عمل میں، حرب و ضرب کے رد عمل میں، حرب و ضرب کے رد عمل میں رہتا ہے۔ بہرحال ایک شعر مجبوراً قافیے کی مجبوری نے کہلوایا، بہرحال ملاحظہ فرمائیں۔ وہ حرب و ضرب کے رد عمل میں رہے، سگانے منزل اواب کی صداؤں کا، سگانے منزل اواب کی صداؤں کا، برا شگون شکست جمل سگانے منزل ابواب کی صداؤں کا، برا شگون شکست جمل میں، برا شگون شکست جمل میں رہتا۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ علی کی راہ کے ہم دونوں ہی مسافر ہیں، علی کی راہ کے ہم دونوں ہی مسافر ہیں، مگر ذرا سا نسہری خلل میں، ہم دونوں ہی مسافر ہیں، مگر ذرا سا نسہری خلل میں رہتا ہے۔ ہماری فکر کا مرکز ہے کربلا گلریز، ہماری فکر کا مرکز ہے کربلا گلریز، اسی کا عکس ہماری غزل میں رہتا ہے۔ ہماری فکر کا مرکز ہے کربلا گلریز، اسی کا عکس ہماری غزل میں رہتا ہے۔ علی کا نام لبوں کے کمل ہے، یہ بادشاہ اکیلا۔ حضرات، یہ تھے جناب شہزادہ گلریز صاحب جو بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ نہایت قیمتی شعر
बारगाह मौला में नज़्म फरमा रहे थे शहजादा गुर्रेज साहब कि अली का नाम लबों के कमल में रहता है, ये बादशाह अकेला महल में रहता है। बहुत से शेर, और वाकई में मैंने कई गज़ल के मुशायरे में गुर्रेज भाई को सुना है, मगर कोई शेर ऐसा नहीं था जो करबला से हट के शायरी की गई हो। गज़ल की शायरी में भी कहीं पर भी मुशायरा हो, और इस तरीके से आप शायरी सुन रहे थे। और सवेरा नहीं हुआ, उजाला नहीं हुआ भी सुन रहे थे, मगर मुझे याद आ गए एक मतला, एक शेर सरवर नवाब सरवर साहब का एक मतला, एक शेर याद आ गया। किस तरीके से सुनते सुन लीजिए कि तेगे अली का मसरफ़े बेजा नहीं हुआ। तेगे अली का शेर सुन लीजिएगा भाईजान कि तेगे अली का मसरफ़े बेजा नहीं हुआ, खून तो बहा है खून खराबा नहीं हुआ। अब मैं क्या करूँ, नहीं समझ पाते तो मैं क्या करूँ। तेगे अली का मसरफ़े बेजा नहीं हुआ, तेगे अली का मसरफ़े बेजा नहीं हुआ, खून तो बहा है खून का खराबा नहीं हुआ। तो उन मस्जिदों को काबे ने मंसूख कर दिया, 13 रजब को जिसमें उजाला नहीं हुआ। उन मस्जिदों को काबे ने मंसूख कर दिया, 13 रजब को जिसमें उजाला नहीं हुआ। देखिए हज़रात, जब हमारे अजदाद हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने तलवार से बड़ी बड़ी रियासतों पर कब्जा किया। खुदा की कसम, बड़ी बड़ी रियासतें जीत ली, बड़े बड़े मुल्कों पे हमला किया और बड़े बड़े मुल्क जीत लिए। मगर और इसकी तारीख ये है, चाहे रामपुर हो, चाहे पटना के नवाब हो, चाहे रामपुर के नवाब हो, चाहे अवध के नवाब हो, चाहे कहीं के हैदराबाद के नवाब हो, तलवारों से उन्होंने बड़े बड़े मुल्कों पर कब्जा किया और लोगों पे हुकूमत की। मगर नई नस्ल ने ये सोचा कि लोगों पे हुकूमत और है, दिलों पे हुकूमत करना और है। लोगों पे तलवार के सहारे से हुकूमत की जा सकती है और दिलों पर हुकूमत कलम के जरिए से किया जा सकता है। इसीलिए एक शख्सियत, एक लखनऊ की नवाब घराने से एक शख्सियत बारगाह मौला के तक आए और उन्होंने बेहतरीन बेहतरीन शेर कहे। ये सोचते हुए अपने हाथों में कलम उठाया, अपने अजदाद के तलवार को पिघलाकर कलम की नोक बनाया, इसलिए कि रास्ता इश्क मोहब्बत की दिखाता है कलम, दिल के सोए हुए जज्बों को जगाता है कलम, शम्मा तारीख फिजाओं में जलाता है कलम, नज्म से नस्र की तकदीर बनाता है कलम, जलवाए आए कुरान हमें दिखलाता है, खुद खुदाए दो जहां इसकी कसम खाता है। लौहे महफूज से तो आता तो खला में रहता, या तो फिर कल्बे रसूले तो शरा में रहता, कहीं रहता तो दिले शेर खुदा में रहता, ये ना होता तो ये कुरान हवा में रहता, ये ना होता तो ये कुरान हवा में रहता। नूर को हर्फ का पाबंद किया है इसने, कलमा हक को कलम बंद किया है इसने। है ये कब्जे में तो फिर लालो गोहर कुछ भी नहीं, मालो दर कुछ भी नहीं, तेगो तबर कुछ भी नहीं, सामने इसके हुकूमत का असर कुछ भी नहीं, और महरूम है इससे तो बशर कुछ भी नहीं, क्योंकि अपनी उम्मत से न दम और न दिरहम मांगा था, आखिरी बार पैगंबर ने कलम मांगा था, आखिरी बार पैगंबर ने कलम मांगा था, आखिरी बार पैगंबर ने कलम मांगा था। दस्ते जोहान में तूफान उठाया इसने, इल्म और हिकमत के चरागों को बुझाया इसने, जहल को इल्म की मसनद पे बिठाया इसने, संगरेजों को दमकता हुआ गौहर लिखा, कई पुश्तों के लुटेरों को भी रहबर लिखा, कर गया दर्द जब कई पुश्तों के जब पढ़ी शाम के दरबार में कीमत इसकी, जिसको देखो वही करता था तिजारत इसकी, मशक होती रही दरबार में सूरत इसकी, खूने मज़लूम से लिखी गई किस्मत इसकी, अहले फन करने लगे अहले कलम की इज्जत, मिसले यूसुफ हुई नीलाम कलम की इज्जत, शोरता देखो बिकता है मुहर्रिर का कलम, मुफक्किर का कलम है मुअर्रिख का कलम, जिनसे बाजार बना फासिक व फाजिर का कलम, कुछ गिरा बिकता था अंसार व मुहाजिर का कलम, रावी कहते थे रिवायत का भरम बेचेंगे, कल सनम बेचा था और आज कलम बेचेंगे, कल सनम बेचा था, कर गया दर्द जफा को तहो वाला ये कलम। अब ये शायरी की तारीख है और एक अजीम शख्सियत को आवाज देने जा रहा हूं दोस्तों कि कर गया दर्द जफा को तहो वाला ये कलम, दे गया अहले तफक्कुर को उजाला ये कलम, तेज की तरह फरसत ने निकाला ये कलम और कफन बांध के देवल ने संभाला ये कलम, नशे बैत फासिक को उतारा इसने, एक हमले में कई नस्ल को मारा।